बहुत बड़े ओहदे पर पहुंचे, बहुत बड़े ओहदे पर। एक दिन उनका बाप उनसे मिलने के लिए आया उनके दफ्तर में, तो उनके वालिद ने कहा कि बेटा दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है। जब ये बात कर रहा था ना, तो अपने बेटे के पीछे उसकी कुर्सी के ऊपर खड़ा था और उसका हाथ बाप बेटे के कंधे पर था। तो उसके बेटे ने कहा अब दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स मैं हूँ। उसके बाप को बड़ी हैरानी हुई। उसने फिर कहा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है, फिर सोचो। उसने कहा मैं हूँ। तो उसका बाप रंजीदा सा हो गया। वो चल के दरवाजे तक पहुंचा। जब दरवाजे पर पहुंचा उसने कहा एक बार फिर पूछ लो। वो मुड़ा, उसने कहा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है। उसने कहा बाबा आप हैं। वो हैरान हो गया। उसने कहा अभी तो 2 दफ़ा ये कह रहा था कि मैं हूँ, अब ये कह रहा है कि तुम हो मेरे बाप। उसने कहा बेटा ये क्या फ़र्क है। सुनिए उसका जवाब हमारे ऑफिसर का। उसने कहा बाबा जब आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। मेरे बाप का हाथ मेरे कंधे पर है। जब आपने हाथ हटाया मैं कमज़ोर हो गया। बाबा आप ताकतवर हो गए सबसे। ये वो हाथ होता है दस्ते शफकत बाप का, कि जिस घर में ऊपर हो, जिस औरत के ऊपर हो, जो उसकी बीवी होती है, जो उसकी बहन होती है, जो उसकी बेटी और बेटा होता है, जब तक वो हाथ रहता है आपके ऊपर आप दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स होते हैं। क्या दुनिया का जो पहला इंसान बनाया गया क्या वो बाप नहीं था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। क्या बात। जो इंसानियत का आगाज़ हुआ, जो इंसानों का आगाज़ हुआ, कभी फिजा आपने या हमारे देखने वालों ने एक बात सोची कि जो तख्लीक है वो तो औरत करती है, लेकिन रब पहले मर्द को पैदा कर रहा है। इसका मतलब समझिएगा, ये समझ आ गया तो बाप और वालिद का मतलब समझ आ गया। इसलिए पहले मर्द को पैदा किया, ये बताने के लिए कि उस औरत की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे एक मर्द चाहिए, तब मैं औरत पैदा करूंगा। इसका मतलब है कि जब तक मर्द नहीं होता उस वक्त तक उस खातून की और उसकी औलाद की तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए, उसके सर पर आसरे के लिए, उसके सर पर दस्ते शफ़क़त के लिए उस मर्द का होना बहुत, और उसी मर्द को हम उसी माँ या वही घर का माहौल जो है कमज़ोर करता है। कैसे कमज़ोर करता है? पहले तो माँ कहती रहती है कि आप जाएं कमा के लाएं, आप जाएं मेहनत करें, मेरे बच्चों को ये चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे जेवर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे आसाइशें चाहिए, मेरे बच्चों को फीसें चाहिए। वो बेचारा सुबह जाता है रात को आता है, सारी ज़िंदगी इसी मेहनत में गुजार देता है। जब 60 साल की उम्र में रिटायर होता है या वो बुजुर्गी की तरफ जाता है तो फिर कहा जाता है आपने अपनी औलाद को टाइम ही नहीं दिया, तुमने कब पाला औलाद को? औलाद को तो मैं पालती रही। वो जो सारा दिन धक्के खाता है, जिसके जूते घिस जाते हैं, जिसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, जिस बंदे से खड़ा नहीं हुआ जाता। फिजा मैं बचपन में सोचा करता था मेरे अब्बू की जूती हर 6 महीने के बाद नीचे से घिस क्यों जाती है? क्या वजह है कि मेरे वालिद की जो एड़ियाँ हैं उसको बदलना पड़ता है हर 6 महीने के बाद? और क्या वजह है कि मेरे वालिद रात को आकर कहते हैं मेरी टांगे तो बेटा दबाना? जब खुद बाप बने तो पता चला उसी औलाद के लिए, उसी बीवी के लिए, उसी घर की आसाइशों के लिए जूते घिस जाते हैं। आज मुझे पता चला जूते कैसे घिसते हैं। तो जिस शख्स ने आपके लिए जूते भी घिसा दिए, जिसने अपनी टांगें भी घिसा दी, जो सुबह से लेकर रात तक अपने घर से दूर रहता है, जब आप सोए होते हैं वो सुबह जाता है, जब वो आता है आप उस वक्त भी सोए होते हैं। किसी जगह पर मुझे कुरान मजीद में दिखाइए, मैं आपके सामने रखता हूँ, सूरह इब्राहिम रखता हूँ, सूरह बनी इसराइल रखता हूँ, सूरह लुकमान रखता हूँ, सूरह बकरा रखता हूँ, 4 बड़ी सूरतें। किसी जगह दिखाइए कि माँ का अलग से जिक्र है। वबिल वालिदैन, वालिदैन, वालिद और वालिदा दोनों। जब खालिक ने फ़र्क नहीं किया, जब रहमत कौनैन ने फ़र्क नहीं किया, तुम कौन होती हो फ़र्क करने वाली? तुम कौन होती है बताने वाली? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो मर्द है वो मर्द में और बाप में क्या फ़र्क होता है, और बाप कब कमज़ोर होता है, किस सिचुएशन में जाके कमज़ोर होता है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सवाल और टॉपिक तो समझ गए, अब हमें एलिब्रेट कीजिएगा कि भाई मर्द और बाप में क्या फ़र्क है और बाप कमज़ोर कब होता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस कि ये वो टॉपिक है जो बहुत ही सोसाइटी में इग्नोर किया गया है। जैसे आपने अपनी इंट्रो में कहा कि ख़वातीन के हवाले से तो बहुत बात करते हैं, लेकिन मर्द के हवाले से, बाप के हवाले से, वालिद के हवाले बहुत कम बात होती है। देखिए मर्द तो वो है जो जेनेटिकली एक अपने अंदर जीन्स लेकर पैदा हुआ है XY क्रोमोसोम के, वो पूरी ज़िंदगी एक मर्द है। लेकिन मर्द से बाप वो तब बनता है जब उसी XY क्रोमोसोम से वो अपनी बीवी XX क्रोमोसोम के साथ मिलता है और एक नई जनरेशन बेटा या बेटी की शक्ल में दुनिया में आती है। अब सवाल ये है कि बाप होता क्या है? बाप बेसिकली अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसमें कहा जाता है कि बे से मुराद होती है कि
آپ کی والد سوری رضوان کا لفظ ہے، والد سے مراد ہوتی ہے ولایت یا وفا، اچھا، الف سے مراد ہوتی ہے اعلیٰ مقام، عرفہ مقام، لام سے مراد ہوتی ہے لطف و کرم، واہ اور دال سے مراد ہوتی ہے دانائی۔ واہ جن کے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں وہ والد ہوتا ہے۔ واہ، باپ اردو زبان کا لفظ ہے، یہ بھی 3 خوبیوں یا ایٹریبیوٹ سے ملا کر بنایا گیا ہے۔ واہ، بے کا مطلب ہوتا ہے برکت والا، الف کا مطلب ہوتا ہے آبیاری کرنے والا، اولاد کی آبیاری کرنے والا، اور پے سے مراد ہوتی ہے پیار کرنے والا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ زندگی میں کمزور بھی ہو سکتا ہے، مگر ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جس اولاد کے سہارے اس نے جوان رہنا ہوتا ہے، اس نے مرد رہنا ہوتا ہے، وہ اولاد جب اپنی محبت، اپنی پیار، اپنی شفقت باپ سے کھینچ لیتی ہے تو وہ مرد کے اندر کا بوڑھا انسان تو زندہ رہتا ہے، باپ نہیں مر جاتا ہے۔ ہائے ہائے، تو باپ کا مرنا باپ کو کمزور کرتا ہے، والد کی ولدیت اسے کمزور کرتی ہے، باپ کا باپ کے ہونے کا رشتہ اور احساس اسے کمزور کرتا ہے۔ بطور مرد تو ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، بے شک بے شک، مگر وہ بطور باپ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کردار تھا جس کو ہم نے مذہبی اور سماجی اعتبار سے بھی اگنور کیا۔ مثلا کیسے؟ کیا دنیا کا جو پہلا انسان بنایا گیا کیا وہ باپ نہیں تھا؟ ہائے ہائے، حضرت آدم علیہ السلام، کیا بات، جو انسانیت کا آغاز ہوا، جو انسانوں کا آغاز ہوا، کبھی فضا آپ نے یا ہمارے دیکھنے والوں نے ایک بات سوچی کہ جو تخلیق ہے وہ تو عورت کرتی ہے، لیکن رب پہلے مرد کو پیدا کر مرد رہا کو ہے؟ پیدا کر رہا ہے، اس کا مطلب سمجھیے گا، یہ سمجھ آ گیا تو باپ اور والد کا مطلب سمجھ آ گیا۔ اس لیے پہلے مرد کو پیدا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس عورت کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے مجھے ایک مرد چاہیے، تب میں عورت پیدا کروں گا۔ واہ، کیا اس کا مطلب ہے کہ جب تک مرد نہیں ہوتا اس وقت تک اس خاتون کی اور اس کی اولاد کی تحفظ اور حفاظت کے لیے، اس کے سر پر آسرے کے لیے، اس کے سر پر دست شفقت کے لیے اس مرد کا ہونا بہت، اور اسی مرد کو ہم اسی ماں یا وہی گھر کا ماحول جو ہے کمزور کرتا ہے۔ کیسے کمزور کرتا ہے؟ پہلے تو ماں کہتی رہتی ہے کہ آپ جائیں کما کے لائیں، آپ جائیں محنت کریں، میرے بچوں کو یہ چاہیے، مجھے کپڑے چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے زیور چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے آسائشیں چاہیے، میرے بچوں کو فیسیں چاہیے۔ وہ بیچارہ صبح جاتا ہے، رات کو آتا ہے، ساری زندگی اسی محنت میں گزار دیتا ہے۔ جب 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے یا وہ بزرگی کی طرف جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے آپ نے اپنی اولاد کو ٹائم ہی نہیں دیا، تم نے کب پالا اولاد کو؟ اولاد کو تو میں پالتی رہی۔ وہ جو سارا دن دھکے کھاتا ہے، جس کے جوتے گھس جاتے ہیں، جس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، جس بندے سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ فضا، میں بچپن میں سوچا کرتا تھا میرے ابو کی جوتی ہر 6 مہینے کے بعد نیچے سے گھس کیوں جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ میرے والد کی جو ایڑیاں ہیں اس کو بدلنا پڑتا ہے ہر 6 مہینے کے بعد؟ اور کیا وجہ ہے کہ میرے والد رات کو آ کر کہتے ہیں میری ٹانگیں تو بیٹا دبانا؟ جب خود باپ بنے تو پتہ چلا اسی اولاد کے لیے، اسی بیوی کے لیے، اسی گھر کی آسائشوں کے لیے جوتے گھس جاتے ہیں۔ آج مجھے پتا چلا جوتے کیسے گھستے ہیں۔ تو جس شخص نے آپ کے لیے جوتے بھی گھسا دیے، جس نے اپنی ٹانگیں بھی گھسا دیں، جو صبح سے لے کر رات تک اپنے گھر سے دور رہتا ہے، جب آپ سوئے ہوتے ہیں وہ صبح جاتا ہے، جب وہ آتا ہے آپ اس وقت بھی سوئے ہوتے ہیں، اس شخص کو اس کی ماں اس لیے کمزور کرتی ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے عورت۔ تو موسٹلی عورت تو یہی کہتی ہے نا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ تم کوئی نیا کام نہیں کر رہے، تم نہیں کرنا ہے، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے، اور کون کرے گا؟ پڑوسی کریں گے، کسی اور سے مانگے جا کے، تم نہیں کرنا ہے، کوئی احسان نہیں کر رہے تم مجھ پہ۔ تو یہ والی سچویشن میں مرد کیا کرے جب مرد کی قدر ہی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے، دے رہا ہے، پرووائڈ کر رہا ہے، عیاشیاں، بریڈ اینڈ بٹر، اسکولنگ، کھانا پینا، جوڑا رہنا، چھت، ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس کے باوجود اس کو یہ سچویشن میں ڈالا ہوا ہے کہ اس کی سیکیورٹی یہ ہے کہ ایک ایج میں آ کے 40-50 سال کی ایج میں بچے ماں کے، اور وہ اکیلا، وہ تنہا۔ عدم سے وجود میں لانے والی ذات کے ساتھ یہ سلوک کرنا، ایک ایسی ذات جو آپ کو عدم سے وجود میں لے کر آئی ہے، جب آپ کو کوئی کچھ پتہ نہیں تھا، اس ذات کی وجہ سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، وہ آپ کو حیات دی ہے اس نے، اور اس خاتون کا یہ سوچنا کہ یہ میرا جو ہسبینڈ ہے، اگر میں اس کے خلاف اپنی اولاد کو کروں گی تو شاید اس گھر میں زیادہ خوش رہ سکوں گی، شاید بچے میرا تحفظ کریں گے، نہ صرف اپنے گھر کو تباہ کر رہی ہے وہ عورت، بلکہ ان بچوں کے اندر یہ احساس بھی ڈال رہی ہے کہ کل تم جب بڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ ہائے اللہ،
اتنی बड़ी ताकत है बाप। मैं आपको एक बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त हमारे एक ऑफिसर हैं, वो फ़िज़ा बहुत बड़े ओहदे पर पहुँचे, बहुत बड़े ओहदे पर। एक दिन उनका बाप उनसे मिलने के लिए आया उनके दफ्तर में, तो उनके वालिद ने कहा कि बेटा दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है। जब ये बात कर रहा था ना, तो अपने बेटे के पीछे उसकी कुर्सी के ऊपर खड़ा था और उसका हाथ बाप बेटे के कंधे पर था। तो उसके बेटे ने कहा अब दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स मैं हूँ। उसके बाप को बड़ी हैरानी हुई। उसने फिर कहा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है, फिर सोचो। उसने कहा मैं हूँ। तो उसका बाप रंजीदा सा हो गया। वो चल के दरवाजे तक पहुंचा। जब दरवाजे पर पहुंचा उसने कहा एक बार फिर पूछ लूँ। वो मुड़ा, उसने कहा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है। उसने कहा बाबा आप हैं। वो हैरान हो गया। उसने कहा अभी तो 2 दफ़ा ये कह रहा था कि मैं हूँ, अब ये कह रहा है कि तुम हो मेरे बाप। उसने कहा बेटा ये क्या फ़र्क है। सुनिए उसका जवाब हमारे ऑफिसर का। उसने कहा बाबा जब आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। मेरे बाप का हाथ मेरे कंधे पर है। जब आपने हाथ हटाया मैं कमज़ोर हो गया। बाबा आप ताकतवर हो गए सबसे। ये वो हाथ होता है दस्ते शफकत बाप का, कि जिस घर में ऊपर हो, जिस औरत के ऊपर हो, जो उसकी बीवी होती है, जो उसकी बहन होती है, जो उसकी बेटी और बेटा होता है, जब तक वो हाथ रहता है आपके ऊपर आप दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स होते हैं। उसकी ताकत को आप अपने हाथों से ज़ायल कर रहे हैं, वो औरत ज़ायल कर रही है। और वो इसलिए ज़ायल कर रही है कि बच्चे मेरा साथ दें। ये बच्चे कहाँ से आए, ये वजूद इनका किन की वजह से हुआ। किसी जगह पर मुझे कुरान मजीद में दिखाइए। मैं आपके सामने रखता हूँ सूरह इब्राहिम रखता हूँ, सूरह बनी इसराइल रखता हूँ, सूरह लुकमान रखता हूँ, सूरह बकरा रखता हूँ। 4 बड़ी सूरतें। किसी जगह दिखाइए कि माँ का अलग से जिक्र है। वबिल वालिदैन, वालिदैन वालिद और वालदा दोनों। जब खालिक ने फ़र्क नहीं किया, जब रहमत कौनैन ने फ़र्क नहीं किया, तुम कौन होती हो फ़र्क करने वाली, तुम कौन होती है बताने वाली, तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया। अच्छा मर्द नहीं करता औरत की बुराई बच्चों से, या बच्चों के दिल में एक ही छत के नीचे रह के माँ के लिए गलत लफ्ज़ बुलवाना, बच्चों को तैयार करना ऐसी ग्राउंड लेवल, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता। वो तो बाहर ब्रेड एंड बटर कमाने जाता है, लोगों के धक्के खाता है, लोगों की बातें सुनता है, फिर लाके उनकी अय्याशियाँ सारी चीज़ें पूरी करता है, आसाइशें। घर में जो औरत होती है अगर वो किसी से उसको इश्यूज़ हैं, उसकी माँ से, अपने शौहर के, या फिर किसी बहनों से, भाइयों से, या रिश्तेदारों से, या उसके किसी काम से, उसकी सोशलाइजिंग से, उसके दोस्तों से, किसी भी तरीके से, तो वो सबसे पहले बच्चों को ख़राब करती है। ठीक है, अब बच्चों को वो ज़बान देती है, वो बच्चों को सिखाती है तुम्हारा बाप आएगा तो उसको उठानी है तुमने, और तुमने मेरे सामने कल वो आया था बाप, तो तुमने उसको बोली नहीं थी बाप, तुम लोग सो गए थे, अब वो आएगा तो जागना है, तुमने उसको उठा के अच्छी तरीके से बोलना है कि हम जो है ना ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर आपको ये मसला है तो फिर आप यहाँ से निकले। ये सारी ज़बान, ये गंदी सोच, ये बच्चों के जहन में डालना, ये जो औरत करती है, ये क्या सही है। इस ब्रेक के बाद आपने हमें बात बतानी है, ये समझाना है कि वाई औरत इस तरह का दिमाग बच्चों को देती है, ज़बान बच्चों को देती है जो बाप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। ठीक है।